नमस्कार दोस्तों। आज हम 14वें टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रॉस्पेक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। प्रॉस्पेक्टिंग के अंदर माहिर बनने के लिए आपको एक प्रिंसिपल ज़रूर सीखना पड़ेगा और वो प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। हम ह्यूमन बींग्स बहुत समझदार है। जितने भी एनिमल्स है, जितने भी एनिमल किंगडम के अंदर जीव जंतु है, उनमें जो सबसे ज़्यादा दिमाग है वो है ह्यूमन बींग्स में। और ह्यूमन बींग्स के पास एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी एनिमल के पास नहीं है और वो है उसकी फ्री विल। ह्यूमन बींग्स अपनी डिसीजंस खुद ले सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, वो जो चाहे वो सब कर सकते हैं। उनके पास एक फ्री विल होती है। वो डिसीजन लेने की फ्री विल होती तो है, पर फिर भी जो इंसान है वो है तो एक जानवर ही है और वो जानवर की तरह ही रिएक्ट करते हैं। ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपके प्रॉस्पेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। जिन लोगों को आप अप्रोच करने वाले हो उन लोगों के लिए आपको बोल रहा हूँ कि लोग सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करेंगे। वो अपनी जो डिसीजन ले रहे हैं वो अपनी फ्री विल के हिसाब से नहीं ले रहे हैं। देखिए, हम दो तरीके से डिसीजन लेते हैं। हमारे दो तरीके के ब्रेन एक्टिव है। एक होता है हमारा कॉन्शियस ब्रेन। अब जो कॉन्शियस ब्रेन होता है, अभी एट प्रेजेंट जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ना, आपस में वाली कॉन्वर्सेशन चल रही है, जो आप समझ रहे हो, यानी अभी आप कंटिन्यूसली एक्टिव हो, सॉरी कॉन्शियसली एक्टिव हो। मैंने किया, आप कॉन्शियसली एक्टिव हो गए, आपका ध्यान ले लिया मैंने, फोकस ले लिया, ये आपका कॉन्शियस ब्रेन है। पर सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत सारे डिसीजन ले रहा है। इसी टाइम पे आपको कब पल की झपकानी है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, जो आपके डिसीजंस होते हैं एक्चुअल में जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन होता है वही होता है। पर जो आप कॉन्शियसली डिसीजन ले रहे हो ना, वो भी आपको नहीं पता कि उसमें भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ब्रेन का ही रोल होता है। और उस रोल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो ट्रिगर कर रहा है कॉन्शियसली, अभी आप जो करने वाले हो उसे कौन ट्रिगर कर रहा है, वो रिएक्शंस कर रहे हैं। आपको न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता है ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी कोई इंसान आपके पीछे से आके आपको एक चाटा मार दे, आप क्या करोगे? आप पलट के उसे भी चाटा मारोगे। एक एक्शन हुआ और तुरंत एक रिएक्शन हुआ, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ह्यूमन बीइंग करना तो चाहिए, पर ज़्यादातर लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। समझदारी से जो फैसले लेने होते हैं ना, हम कहते हैं ना कुछ सोच समझ के फैसला लेना, तो हम सोच समझ के फैसला नहीं लेते। आप जब आपके प्रोस्पेक्ट को टाइम देते हो ना कि सोच के बताइए, सोच के कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ मिथ है कि सोचेंगे सोच के होगा। कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ एक्शन और रिएक्शन। ह्यूमन बीइंग सिर्फ रिएक्ट करेंगे। जो उनके साथ हो रहा है वो सिर्फ रिएक्ट करेंगे। उनको लगा कि उनके साथ एक रिएक्शन हुआ कि उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ी अभी के अभी, या कुछ ऐसा हो गया, बिजली का बिल सामने आ गया कि 15,000 बिजली का बिल आ गया, 10,000 का बिल, बिजली का बिल आ गया। पैसे चाहिए, तब चाहिए जब कुछ करना पड़ेगा। सब रिएक्ट कर रहे हैं, सोच समझ कर कोई भी फैसला नहीं ले रहा। तो आप जितना मर्जी बोल लो, आपके प्रॉस्पेक्ट को सोच समझ कर बताना, इट डजेंट वर्क। सो यू नीड टू डू, क्या करना है आपको? आपको समझना है जो ह्यूमन बीइंग्स है वो हमेशा रिएक्ट कर रहे हैं। पीपल डोंट टेक मच डिसीजंस। आप जब डिसीजन लेने के लिए कहते हैं तो वो डिसीजन नहीं लेते, दे जस्ट रिएक्ट वट एवर हैपन्स विद देम। वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं जो उनके साथ हो रहा है। अब होगा क्या, आपकी वजह से जो होगा उस वजह से लोग आपकी तरफ रिएक्ट करेंगे। सो आपकी वजह से आपके हाथ में क्या चीज़ें है, यहाँ पे एक कुछ यहाँ पे आप कुछ बोल रहे हो, यू आर सेइंग समथिंग और यू आर डूइंग समथिंग। आप कुछ बोल देते हो उससे कुछ रिएक्शंस आता है, आप कुछ कर देते हो उससे भी एक रिएक्शन आ जाता है। इसे ज़रा समझो। आप एक रोड पे जा रहे हो, आपने सामने वाले की गाड़ी को ठोक दिया। अब क्या होगा? आपने एक एक्शन किया, हो सकता है सामने वाला बाहर आए और आपके शीशे पर ज़ोर ज़ोर से बोले कि भाई बाहर निकल, बात करनी है तेरे से। वो रिएक्ट कर रहा है और हो सकता है कि आप भी रिएक्ट करो। सो यहाँ पे कुछ करने से रिएक्शन हुआ। अब आपने वहाँ पे उसे कुछ कह दिया, आपने कुछ और अब्यूज़िव बोल दिया और उसने आप पर हाथ उड़ा दिया। तो यहाँ पे
आपके बोलने से भी रिएक्शन हो रहा है, हो सकता है आप उसे वहाँ पे बड़े प्यार से समझाएं कि सर कुछ ऐसा था, कुछ इमरजेंसी थी, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, मुझे जाना था और गलती से मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी, आई एम सो सॉरी। तो हो सकता है कि आपके बोलने से कुछ और रिएक्शन हो, आप समझो बात को, कुछ बोलने से कुछ और रिएक्शन है। अगर आपने वहाँ पे अब्यूज़ किया तो चीज़ें गलत हो सकती है, बिगड़ सकती है। तो वहीं पे आपने सॉरी बोला और आपकी गलती एक्सेप्ट करी तो कुछ और हो सकता है। सिमिलरली कम बैक टू द नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो बोल रहे हो, अगर आपको एक चीज़ पर कंट्रोल नहीं है, आपने सामने वाले को रिएक्शंस पर ले गए, आपको यहाँ पे एमएलएम के वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। हर शब्द सामने वाले के दिमाग में एक डिफरेंट डोर ओपन करते हैं। एवरी वर्ड्स आर द कीज टू द डिफरेंट डोर्स इन द माइंड ऑफ द पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पर वहीं पे एक्सीडेंट हो गया, आपने गाड़ी ठोक दी और वो इंसान बोलने भी आए और चीखने चिल्लाने लग गया। आपने बोला कि मेरे घर में डेथ हो गई है, मेरा दिमाग कहीं चल नहीं रहा है सर, आई एम सो सॉरी, इस वजह से गाड़ी थोड़ी सी टच हो गई। ऐसे बोलते सामने वाले के दिमाग में कुछ और डोर ओपन हो गया, उसने भी आपकी तरफ एक सिंपैथी फील करना शुरू कर दी और आपको बोला कोई बात नहीं, आप जाओ, कोई बात नहीं। आपके शब्द कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं कॉन्वर्सेशन को, सेम सिचुएशन में। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप एक ऐसा बोल देते हो मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी है, काम ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे जो डोर ओपन होगा ना, तो क्या डोर ओपन होगा, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे डोर ये ओपन होगा क्योंकि उसके भी किसी फ्रेंड ने या उसने एक कंपनी ज्वाइन करी होगी और किसी ने उसे पहले भी अप्रोच किया होगा कि कोई कंपनी है, वो कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होगी, उसका एक्सपीरियंस हो सकता है अच्छा ना भी हो और उसके दिमाग में ये अप्रोच आ गया होगा कि नहीं ये वही होगा। तो आपने एक दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खोलते ही वो इंसान कुछ और सोचने लग गया। सो आपके बोलने से देखो क्या हो रहा है, कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन शब्दों में, कितनी ज़्यादा ताकत है इन शब्दों में। क्या बोलना है, अगर आप इस तरीके से कुछ वर्ड्स यूज़ करते हो जो एमएलएम के वर्ड्स है स्पेसिफिक, जैसे कि अपलाइन, डाउनलाइन, सक्सेस लाइन, मेरा यहाँ पे मार्केटिंग प्लान है, मेरा यहाँ पे बीओपी इवेंट है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम इवेंट है, हमारी एनडीओ ट्रेनिंग होगी, हमारा ये होगा, इस कंपनी में मैं डायरेक्टर बनने वाला हूँ, वो इंसान डायमंड डायरेक्टर है। सो जो वर्ड्स है ये एमएलएम के स्पेसिफिक वर्ड्स है और इन वर्ड्स से अलग अलग दरवाजे खुलेंगे, चाबियाँ है ये वो शब्द, और वो होने से फिर क्या होगा, यू कैन एक्सपेक्ट, सो पीपल विल रिएक्ट टू इट। सो यहाँ पे कैसे आप रिएक्शन को घुमा सकते हो, आपको वो शब्द सीखने पड़ेंगे कि क्या बोलना है। जैसे हमने ओपनर सीखे, उनसे कुछ और दरवाजे खुल रहे हैं दिमाग में, वहाँ पे नीड और वांट सामने आ रही है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी बताओ। सो वो आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझनी है, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड गुड और बैड प्रॉस्पेक्ट्स। ऐसा आप बोलते हो ना कभी कभी, यार वो प्रॉस्पेक्ट बहुत बुरा था, ये प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन कोई भी प्रॉस्पेक्ट गुड और बैड नहीं होता, कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, सारे के सारे प्रॉस्पेक्ट न्यूट्रल होते हैं। इट्स अ माइंडसेट आई एम गिविंग यू, it is a mindset, there is no good or bad prospects, everybody is neutral, people will just react whatever happens with them। और वो होगा कैसे, या तो उन्हें कोई बोलेगा या कोई कुछ करेगा उनके साथ। सो अगर आपको आपके रिज़ल्ट पर कंट्रोल करना है, अगर आपको आपके ज्वाइनिंग के रिजल्ट्स बढ़ाने हैं, सो यू विल हैव टू कंट्रोल, आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा, पर आपको बदलना पड़ेगा। जो अभी तक आप बोलते हो यू से और यू डू, सो यू अंडरस्टैंड दिस, हमेशा याद रखना प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन इज कि लोग अपनी फ्री विल से डिसीजन नहीं लेते, दे जस्ट रिएक्ट व्हाट एवर हैपन्स विद देम, एंड उनके साथ जो हो रहा है वो उनके हाथ में नहीं है, उनके डिसीजंस रिएक्शंस का रिजल्ट है, और रिएक्शंस आपके हाथ में है कि आप क्या बोलोगे और क्या करोगे। सो इसे कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है। सो नाउ यू अंडरस्टूड द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन।